नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, कल रात लेट नाइट उनके क्या थॉट्स थे, देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं जानने की क्या कुछ आता है। ठीक है, ठीक है। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर। ठीक है, ओके। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए 3 नंबर बहुत कुछ खास हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि रात को 3 बजे तक आपके पार्टनर जाग रहे थे आपकी यादों में। ऐसे भी हो सकता है गाइस। ठीक है, पंखुड़ियाँ यहाँ पर बहुत बनी हैं गाइस। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन रात को ना कुछ शादी के बाद वाले कुछ सीन इमेजिन कर रहे थे, जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ कब फैलाते हैं। ठीक है, शादी की बाद वाली रातें कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, ऐसे कुछ इमेजिन कर रहे थे वो। बहुत ऐसे वाइब्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है आपके लिए। बहुत कुछ सोच रहे थे वो रात को कि जब आओगे आप उनके घर पे तो वो मतलब पूरा घर सजा देंगे। इतनी खूबसूरत रात होगी वो, जब आप दोनों पहली बार शादी के बाद की पहली रात जब होगी। बहुत ऐसा कुछ सपने देख रहे थे वो, इमेजिन कर रहे थे ये सब कुछ, कि चारों तरफ बस गुलाब ही गुलाब है, फूल ही फूल है, और उसमें एक खूबसूरत फूल आप हो। ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे थे आपकी पर्सन। यहाँ पर बिल्ली क्यों बनी है गाइस? आपको बिल्ली पसंद है, या आपके पर्सन के घर में बिल्ली है, हो सकता है, या उनका जो इंट्यूशन पावर है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है आजकल। ऐसे भी हो सकता है गाइस। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है, कि आपने इस इंसान को कभी अपने नाखून से कुछ चोट पहुंचाई हो। ऐसा हो सकता है, या तो इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ गलती से हो सकता है कि उनके नाखून आपको लग गए या आपके नाखून उनको लग गए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही वाइब है यहाँ पर कि देखो, वी से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, वाई से शुरू हो सकता है, नाम, सरनेम। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही वाइब है कि जब पास्ट में आप दोनों ने साथ में लम्हे बिताए थे ना, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और हो सकता है कि कभी एक दूसरे को नाखून लगे हो। ठीक है, ओके। ऐसा कुछ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो रहा था रात को। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ने पहले भी आपके बारे में आपसे इस बारे में कभी चर्चा की होगी कि वो हनीमून के लिए आपको कहाँ लेकर जाएंगे। ऐसे कुछ बहुत सपने, या तो उन्होंने सपने देख रखे हैं, या तो कभी आपके साथ शेयर भी किया होगा इस बारे में। गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पर्सन, अपने दिल की बात बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रात को भी अपनी सारी फीलिंग्स छुपा रहे थे, लेकिन वो गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं। वो आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप रातों में जागते नहीं हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान ही है जो रात को जागते हैं आपकी यादों में। आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके दिल में जो पैशन है आपके लिए, उतना पैशन आपके दिल में नहीं है। अगर आपके दिल में होता तो आप भी रात को जागते उनके लिए। उनको ऐसा लगता है आप तो आराम से घोड़े बेच के सो जाते हो और वो जागते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है पागल हूँ मैं जो उसकी याद में जागता हूँ रात भर, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपने आप को ऐसा बोल रहे थे कि यार मैं क्या पागल हूँ जो उसकी यादों में बस बेचैन होता रहता हूँ, रात भर जागता हूँ, और उसको क्या, वो तो सो जाती है मस्त, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन को ऐसा ही फील होता है कि आप उतना पैशनेट नहीं हो इस इंसान के लिए जितना कि वो आपके लिए है। ठीक है, इस बात का उनको बुरा भी लग रहा था। उनको ऐसा लगता है कि अगर इसमें बैलेंस होता, उस इंसान को लगता है कि आप प्यार बहुत करते हो। ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं होता है इस चीज़ का कि आप उतने पैशनेट नहीं हो। आप उतनी इच्छा में भी आपने इस इंसान को कभी बोला ही ना हो, तो इनको ऐसा फील होता है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको तो कभी ऐसी विश होती ही नहीं आपकी कि आप उनसे मिलो, आप गले से लगा, वो इंसान आपको गले से लगाना चाहते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी जाओ उसके पास और उसको गले से लगा लो।
ये जो अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते, तो वो एक बहुत ही, अपने माँ कैसे अपने बच्चों से माथे से हाथ फेरती है, बालों में हाथ फेरती है माँ अपने बच्चों के, बस वैसा वाला प्यार वो आपसे करना चाहते हैं। उनको ऐसा नहीं कि वो कुछ फिजिकल अपने डिज़ायर कंप्लीट करने हैं इसीलिए आप उनके पास चाहिए, नहीं। वो बस आपके पास रहना चाहते हैं, वो आपको फील करना चाहते हैं, वो आपकी गोद में सर रखकर बातें करना चाहते हैं आपसे। ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। वो वाला प्यार, वो सच्चा वाला फीलिंग, वो टच उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। ठीक है, ये बात भी है। कुछ अंगूठी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। या तो आप दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को अंगूठी दी है, या आपके पर्सन ने कभी आपको अंगूठी दी है। अगर नहीं दी है तो वो बहुत जल्द आपको अंगूठी देना चाहते हैं, और ये एंगेजमेंट का भी साइन है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि पिछले 6 महीने से आपकी मुलाकात नहीं है। 6 महीने या 7 महीने हो सकते हैं। ठीक है, और 6 नंबर या 7 नंबर आपके लिए कुछ खास भी हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है। बटरफ्लाइज बन रहे हैं यहाँ पर गाइस। फ्रीडम नहीं है क्या इस रिश्ते में? कोई एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा था। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन को वो फ्रीडम चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो। अब मे भी आपकी फोटोज इतनी ज़्यादा देखी जा रही थी रात को, जूम कर करके वो आपकी फ़ोटो देख रहे थे, और उनको ऐसा भी लग रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अपने आप को बहुत लकी मानते हैं गाइस कि आप उनको मिले हो। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं आपने, तो आपको वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि उसको कुछ देना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि इंसान गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, और जैसे कि यहाँ पर रिंग भी बनी है, अंगूठी बनी है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि रात को आपके पर्सन एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे थे, शादी के बारे में सोच रहे थे। जैसे कि सुहागरात वाली बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, गुलाब की पंखुड़ियाँ है, हनीमून पे कहाँ जाना है, ये सब कुछ वो प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अगर आपसे शादी नहीं करेंगे तो फिर किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की रात को दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं आपके साथ, और वो आपको नहीं भूल सकते। ठीक है, और मे बी वो अपने परिवार को या तो ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, नहीं तो वो रात को इस बारे में बहुत सोच रहे थे कि उनको बताना पड़ेगा कि वो आपसे ही शादी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अगर आपसे शादी नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, किसी और से शादी करेंगे तो वो आपको मिस करते रहेंगे। ऐसे कुछ फीलिंग आपके पर्सन की है। चाहते हैं वो इस रिश्ते में बहुत कुछ आगे होना चाहिए, ये रिश्ता बहुत आगे जाना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की फीलिंग है। प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। एक तरफ उनको ऐसा लग रहा था कि बस आपको बाहों में भर ले। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का मन रोने को कर रहा था, या तो ऑलरेडी आंखें नम थी इस इंसान की रात को, आंखों में आंसू थे, या तो इस इंसान का मन बहुत कर रहा था कि बस आपके बाहों में भरे आपको और बहुत ज़्यादा रोए, जो जुदाई की बातें हैं वो बताए आपको। इस इंसान ने क्या क्या सहा है आपके बिना, इस इंसान ने कैसे दिन निकाले हैं जुदाई के, वो बोले आपको। ऐसे कुछ आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो बिल्कुल भी आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई है बहुत दिनों से, और आपके पर्सन तड़प रहे थे, जाग रहे थे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो नहीं जी पाएंगे आपके बिना। टेढ़ी बना है यहाँ पर, टेढ़ी, या तो किसी ने गिफ्ट किया है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि रात को आपके पर्सन आपको समझकर किसी टेढ़ी को अपने गले से लगा रहे थे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या पीलो पीलो को गले से लगा रहे थे आपको समझकर, फील कर रहे थे आपको, ऐसे भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि रात को वो इसी बारे में सोच रही थी कि अब आगे क्या करना चाहिए, किस कदर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं वो, क्या उनको करना चाहिए आपके लिए। ये सारी बातें आपके पर्सन रात को फील कर रहे थे। अपनी गलतियों के ऊपर भी सोच रहे थे वो,
कि उन्होंने क्या गलतियां की कि आपसे दूर जाना पड़ा है, ऐसा क्या नहीं होना चाहिए था इस रिश्ते में, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने, ये सब कुछ वो सोच रहे हैं। थे बहुत ज़्यादा जाग रहे थे। ऐसे हो सकता है कि कभी झगड़े में आपने इस इंसान को बहुत हर्ट किया हो, तो सारी बातें भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, यल से उनका नाम शुरू हो सकता है, नाम सरनेम शुरू हो सकता है। यहाँ पर जे बना है, जे से शुरू हो सकता है उनका नाम, ठीक है। सैड सॉन्ग सुन रहे थे आपके पर्सन, या तो आपने जो इस इंसान को कभी जो सॉन्ग डेडिकेट किया होगा वो सॉन्ग आपकी यादों में सुन रहे थे आपके पर्सन। कुछ ऐसी बातें वो देख रहे थे या सुन रहे थे जो आपसे रिलेटेड हो। फोटो तो बहुत ही ज़्यादा देख रहे थे, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा तड़प रहे थे रात को कि वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते। उनको ऐसा लग रहा था कि अब बहुत हो गया, अब और वो नहीं सह सकते, अब वो ज़्यादा दिन तक वो आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। और क्या है इस डेक से देख लेते हैं। रिजेक्शन का डर लग रहा था आपके पार्टनर को। वो इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कल रात उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे रिजेक्शन मिल सकता है। हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो इसने किया आपके साथ, या जो गलत बर्ताव इसने आपके साथ किया, या जो भी गलतियां इसने की, उसकी सज़ा इसको मिल सकती है, रिजेक्शन मिल सकता है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। प्यार बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला ना कि रात को वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे थे आपको। देखो, वो इंसान इतना ज़्यादा तड़पते हैं आपके लिए, इतना ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे थे रात को भी। प्यार ही प्यार यहाँ पर है गाइस। देखो कितना ज़्यादा प्यार है, ना कि अट्रैक्शन तो है ही, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये इंसान अपने दिल की बात रखना चाहते हैं आपके सामने, और रात को भी उनको ऐसा मन कर रहा था कि वो बात करे, या अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। ये डर इस इंसान के मन में रात को था, लेकिन तड़प रहे हैं वो अपने दिल की बात आपके सामने रखने के लिए। वो तड़प रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, एंजल की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर। राशि वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन रात को जाग रहे थे, बहुत ज़्यादा जाग रहे थे। और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन हो नहीं हो, और कुछ जेलसी हो सकती है, या तो आपके कोई फोटो वगैरह कोई लाइक कर रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से इस इंसान को जेलसी हो रही थी, या कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इस इंसान को जेलसी फील हो रही थी, कुछ तो ऐसा है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आपके पर्सन बड़े चाइल्डिश है गाइस, उनको इतनी मैच्योरिटी नहीं है, और जो बालिशपन इस इंसान के अंदर है उसकी वजह से इस इंसान ने बहुत गलतियां कर दी है पास्ट में। और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को गुस्सा भी आता है कि ये आपसे क्यों नहीं बात कर सकते, ये आपसे क्यों नहीं मिल सकते, मिलना चाहते हैं। देखो, जस्टिस भी यहाँ पर है, कुछ तो नाइंसाफी भी हुई है आपके साथ, और मे भी इस इंसान को खुद के ऊपर गुस्सा आता है। देखो क्या हालत हो गई थी उनकी रात को, देख लो, खुद देख लो आप। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके प्यार में कोई भी कमी नहीं है गाइस, और वो ना आपको खोना चाहते हैं। इस इंसान को रात को ये भी डर लग रहा था कि वो कहीं आपको खो ना दे, और वो आपको हरगिज खोना नहीं चाहते। ऐसी हालत बन गई थी आपके पर्सन की, एक कोने में बैठ गए थे और सैड हो रहे थे, रो रहे थे। मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि आपके पर्सन बहुत इमोशनली फील कर रहे थे, वो लिटरली रो रहे थे गाइस। और राशि वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आप देख रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, इमोशंस ही इमोशंस है, और स्टक सा फील कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था रात को कि अभी के अभी जाऊँ उसके पास, अभी के अभी ऑनलाइन बात करूँ उससे, मैसेज करूँ उसको, रिजेक्शन मिल सकता है, ये डर था, इसलिए वो स्टक थे। उनको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी रात को कि वो आपसे बात करें, वो आपको बताए कि वो आपको कितना मिस करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाई, वो स्टक रह गए रिजेक्शन के डर से। वो अपने दिल की बात आपको बोल नहीं पाए। और देखो बॉटम में क्या है, ये था उनका रात को हाल, नहीं सो पा रहे थे वो, और अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, आपकी यादों में जागते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर आया था, 3 बजे तक जाग रहे थे रात को, ऐसे भी हो सकता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को डर बहुत लगता है आपको खोने का। वो हरगिज़ आपको खोना नहीं चाहता, और इस वजह से एक तो वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, खुद को स्टक फील कर रहे। देखो, कॉल मैसेज करना चाहते हैं वो आपको। रात को भी उनकी इच्छा बहुत हो रही थी कि वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। और इस वजह से भी वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है कि वो चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। उसकी इच्छा बहुत होती है आपसे बात करने की, उसकी इच्छा बहुत होती है कि कुछ तो करे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। इस बात का दुख और एंजाइटी फील हो रही थी आपके पर्सन को, और वो बहुत ज़्यादा रात को जागे हैं। मतलब इस इंसान की आंखें, क्या बोलते हैं उसको, हम बहुत देर तक जब जागते तो आंखें कैसी जलन सी फील करती है, ऐसा कुछ हो रहा था इस इंसान को कि बस बार बार वो उनके हाथ अपनी आंखों पर जा रहे थे, रो रहे थे, वो तड़प रहे थे वो। ठीक है, किसी किसी के लिए तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको मैसेज किया हो, डिलीट कर दिया हो, कॉल किया हो, काट दिया हो, क्योंकि इनकी दुनिया बन चुके हो आप। ये नहीं रह सकते आपके बिना। तड़पते हैं वो आपके लिए, तड़पते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ आपके पर्सन की हालत। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट, नंबर 30 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर है स्पिरिट ऑफ द साउथ, नंबर 32। नंबर 40 कुछ खास हो सकता है। इस डेक से भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा चाहते हैं आपको, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इट्स कम ओके, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं वो। और आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि आपको भले ऐसा लग रहा हो कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ घटित नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने डर को निकालना है बाहर। आपके पर्सन के लिए भी ये गाइडेंस है, और आपको भी। नहीं छोड़ना है आपको एक दूसरे को। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हो। ठीक है, देखो, जीत होने वाली है आखिर में। लिब्रा का कार्ड है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जीत होने वाली है, इस प्यार की जीत होने वाली है। और लिब्रा का कार्ड क्या बताता है? जस्टिस, न्याय। जिसके भी साथ अन्याय हुआ है उसके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, आपकी जिंदगी में अब बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ये वार्निंग दी जा रही है आपको कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और आपको उसके लिए तैयार रहना है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, और कुछ ऐसे घटित हो सकता है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो बस होता नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज़ पर फोकस करने की, आपका फोकस नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ, या तो अभी ऐसा हाल है आपकी ज़िंदगी में, या आने वाले समय में ये सब कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आप बेचैन रह सकते हो। आपका जो कोई भी पर्पस है आपको इससे हटना नहीं है, होल्ड करके रखना है। बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत उसमें अड़चने आएंगी, वो जो कोई भी आप काम करना चाहते हो, लेकिन आपको डटे रहना है, डरना नहीं है, और ना पीछे हटना है, ना लेट गो करना है। अब वक्त आया है सेल्फ अवेयरनेस का। ठीक है, अपने आप के भीतर जाने का, जागरूक होने का वक्त आया है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट ये जो कह रहा है कि आप अपने अंदर जाओ, जागरूक हो जाओ कि आपको लाइफ में क्या करना है। उसके लिए जैसे कि अड़चने आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन आपको हारना नहीं है, उसके ऊपर मात कर देना है। नंबर 30 आपकी बर्डेट हो सकती है, और जो भी सिचुएशन है सच्चाई के साथ लड़ना है। ठीक है, आपको किसी के साथ बेईमानी करके और लुका छुपी करके या अपने घर वालों से झूठ बोल के आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। पूरे सच्चाई के साथ आपको फेस करना है जो भी प्रॉब्लम है। और जैसे कि यहाँ पर भी कितने सारे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह से टूटा है, और अब आपका वक्त आया है कि आपको आउटसाइड द बॉक्स सोचना है। ठीक है, कॉन्शियसनेस है वो हेल्प करेगी आपको। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। नंबर 40 4 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। पूरी स्ट्रेंथ के साथ, गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पर जो ऐसे कि जिनका दिल टूटा है, ठीक है,
तो ये इस सिचुएशन से आप निकल जाओगे, आप अपने आप को हील कर पाओगे, और खुद को हील करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप खुद को हील कर पाओगे गाइस, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।